नमस्कार सभी सम्मानित साथियों को, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ और युवाओं का साथ और समर्थन चाहता हूँ। मेरे सम्मानित साथियों, निरंतर आप लोगों के बीच में करीब 2 वर्षों से आप लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों, एक नेता का काम होता है जनता का विकास करना। एक नेता का काम होता है जनता के बीच में रहना। एक नेता का काम होता है जनता के सुख दुख को जानना। एक नेता का काम होता है कि वह खुद चलकर अपने क्षेत्र की जनता का हाल चाल ले, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का त्वरित निर्धारण करे, तुरंत उनका हल करवाए। सम्मानित साथियों, एक नेता माध्यम होता है। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई हैं, जो योजनाएं जो विकास की मुख्य धारा से दूर है, पीड़ित है, शोषित है, जो समाज में दबा हुआ है, कुचला हुआ है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम एक नेता का होता है। और नेता एक माध्यम होता है ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाने का। लेकिन सम्मानित साथियों, आज इसका उल्टा होता है। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नेतागिरी करना चाहते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, वो जनता के लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं। वो इस क्षेत्र की जो उनकी जनता है उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नेतागिरी करना चाहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आजकल ये सोच चल रही है, अगर मैं फला चुनाव जीत जाता हूँ तो इतना लाख इतना करोड़ का मालिक हो जाऊंगा। मेरे सम्मानित साथियों, इसी सोच और मकसद के साथ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 वर्षों से आपका भाई, आपका बेटा लोगों के सुख दुख में सारे काम धंधों को छोड़ के निरंतर आप लोगों के बीच में चल रहा है। इसलिए चल रहा है ताकि आप लोगों का मैं मदद कर सकूं। इसलिए चल रहा हूं ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही व्यक्ति के पास पहुंचने का काम करे, जो आपकी समस्या है, जो आपकी जनता के दुख सुख को देखने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, बड़ा दुख होता है सम्मानित साथियों। अरे आप नेता, आपको जनता ने चुना है। जनता को ध्यान दीजिए, जनता की समस्याओं को सुनिए और त्वरित उनका जो है कि हल निकालिए। पैसा लेकर सरकार की योजनाओं को जनता को मत दीजिए। वो पहले से ही पीड़ित है और आप उससे पैसा लेके और पीड़ित ना करें। भाई वो कहीं से व्यवस्था करता है, किसी से कर्जा लेगा, किसी से कुछ करेगा, किसी न किसी व्यवस्था करेगा, लेकिन जो पैसा जो उसका हक है, अपने हक को पाने के लिए यदि आपको पैसा दे रहा है, यदि वह पैसा उसके पास रहता तो वो और काम करता। सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अधर्म है। सम्मानित साथियों, तो जनता के पेट पे लात मत मारिए, जनता के हक पे लात मत मारिए। जो जनता का हक है सही तरीके से, बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए, बिना भ्रष्टाचार किए, जनता का हक उसको लौटाने का काम करिए। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र विनती और अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने भाई और बेटे, हम और आप मिलकर, मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं कि ऐसे लोग जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाने का रास्ता समझ लिए हैं, जो नेता सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाने के लिए बनते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा और उनको ये बता दूंगा कि नेतागिरी कैसे होती है। नेतागिरी एक समाज सेवा है। नेतागिरी गरीबों को आगे बढ़ाने की बात, नेतागिरी गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए होता है। नेतागिरी अपने नगर क्षेत्र की जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम ही नेतागिरी है। मेरे सम्मानित साथियों, लेकिन आज सब उल्टा हो गया है। बस आप लोग जागरूक होइए, आपका भाई, आपका निरंतर आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। बस एक बार विचार विमर्श करके अपने वोट के अधिकार को जानिए। आपके वो एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत चीज़ों को बदल देगी। मेरी सम्मानित साथियों, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, यदि आप चाहते हैं आपको सरकार की योजनाएं सही तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के, बिना लेट के आप तक पहुंचे, तो एक बार जब समय आएगा अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद जरूर देने का काम करिएगा। और मैं आप लोगों के बीच में निरंतर
चलता रहूँगा, आपकी समस्याओं को सुनता रहूँगा और उसको त्वरित जो है कि हल करने का काम करूँगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। सभी लोगों को नमस्कार। जय हो।